हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और बहुत बिजी भी होगे। बिजी रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हंसना खेलना और खाना भी चाहिए। सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सब टाइम से होनी चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चों, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि चैप्टर 14 और उसमें लिखा है कि मीडियन, और मीडियन बताएंगे पहले अनग्रुप डाटा के लिए और उसके बाद बताएंगे ग्रुप डाटा के लिए मीडियन। ठीक है। मीडियन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू प्रोड्यूस करता है। मतलब मोड, मीन और मीडियन तीनों में जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ जाता है वो कौन सा है? वो मीडियन है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मीडियन और अनग्रुप डाटा लिख रखा है। तो बच्चों, अनग्रुप डाटा जो है वो क्लास 9th में था। यहाँ क्या लिख रखा है कि क्लास 10th लिख रखा है। ओके। तो क्लास 9th में मीडियन बताया गया अनग्रुप डाटा के लिए। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट में रिव्यू कि फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट होता है। सपोज कर लो कि एक ऑब्जर्वेशन आप दे रखी है। क्या लिखा मैंने? 2 लिख लिया, 5 लिख लिया, 2 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 8 लिख लिया और 10 लिख लिया। ठीक है। और इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसकी मुझे फाइंड आउट करना है कि मीडियन। ओके। तो हम देख लेंगे पहले तो हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, ऑड नंबर में है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो 2 ये आ गया, फिर 2 है तो 2 फिर आ गया, फिर 5 है वो आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और फिर 10 आ गया। काउंट कर लें कि ये 7 थे, ये भी 7 है या नहीं है। तो ये सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। कोई छूटना नहीं चाहिए, जो जितनी बार रिपीटेड है उतनी बार आए। फिर मैंने क्या देखा कि यहाँ ये n बराबर कितने हैं? 7 है। और 7 किस टाइप का नंबर है? एक ऑड नंबर है। ठीक है। क्योंकि मीडियन ऑड और इवन के लिए अलग अलग तरीके से निकलता है। तो ये ऑड है तो इसका मीडियन बराबर क्या होगा? तो मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, क्या लिखूंगा मैं? n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, ये लिखा हुआ है। तो देखो, अब ये वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 7 है। तो यहाँ मैंने लिखा कि वैल्यू ऑफ 7 प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। अब 7 एक 8 हो गए, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 हो गया। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन की मुझे वैल्यू चाहिए। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आगे से आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 6 आ गया। तो मीडियन बराबर कितना हो गया? 6 के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो वेनेवर नंबर इज ऑड इन काउंटिंग, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होगा और इस तरीके से हम उसका मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज कर लो कि यहाँ पर एक टर्म, चलो 11 बढ़ा लेते हैं, लास्ट में लिख लीजिए, यहाँ पर 11 लिख लिया। ओके। अब इनका मीडियन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके मीडियन के लिए मुझे क्या करना है? ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में फिर से अरेंज कर लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर मीडियन निकालने का फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये बच्चों रिव्यू है, ये क्लास 9th में था। तो n बराबर अब कितना हो गया? 8 हो गया, जो कि एक इवन नंबर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वैल्यू ऑफ n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस, क्या लिख ले? वैल्यू ऑफ n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और उसका क्या करेंगे आप? डिवाइडेड बाई 2, यानी मीन निकाल लेंगे। दो नंबर्स का मीन क्या होता है? उनको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एवरेज निकाल दिया। अब n की वैल्यू कितनी है? 8। 8 यहाँ पे डालोगे तो 8 का आधा किया तो 4, तो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा? ये 6 हो गया। ठीक है ना।
अब n की वैल्यू 8 यहाँ पे पुट की, 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 हुआ, 4 प्लस 1 था फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो आगे से काउंट कर लो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 और 5 यानी 7 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 13 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया मेरा, 2 6 12 और 5 यानी हमारा जो मीडियन है वो क्या निकल करके आया, 6.5 निकल करके आया। तो बच्चों ये किसके लिए था, ये अनग्रुप डाटा के लिए था। किसके लिए था, ये अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अनग्रुप डाटा में मीडियन इस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे किसके लिए, कि मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा, जो कि क्लास 10th का एक पार्ट है। ओके, तो फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द ग्रुप डाटा एंड फाइंड द मीडियन। तो देखो यहां लिख दिया ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में मीडियन जब निकालेंगे तो यहां मैंने लिख लिया कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ और मल्टीप्लाइड बाई एच। ये तो फार्मूला बना, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। एल क्या होता है कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, एन बाई 2 क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा, सी एफ अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सी होगी, और एफ कौन सा होगा, और एच कौन सी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके थ्रू हम इसको बताने आपको क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये एक्सरसाइज 14.3 और 14.3 को इसमें मीडियन फाइंड आउट करना, 2-3 क्वेश्चन है। And the following frequency distribution given the monthly consumption of the electricity of 68 consumers of a locality, find the median, mean and the mode and the compare them. तो मीडियन हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड निकालना है। तो लिख लेते हैं कि मंथली कंजम्पशन इन यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, तो यहाँ मैंने लिख लिया कि मंथली कंजम्पशन। ठीक है, इन यूनिट लिखा था, तो यूनिट ही होता है, वैसे तो किलोवाट यूनिट होती है इन यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट पर आवर, किलोवाट होती है। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दूसरा वाला, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो यहाँ लिख लिया हमने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। और इस टेबल में क्या दे रखा है, 65 to 205 और गैप है 20 का। तो यहाँ लिखा 65 से 85 और 85 से क्या हो जाएगा 105 और 105 से क्या हो गया 125 और 125 से क्या हो गया 145 और 145 से क्या हो जाएगा 165 और 165 से क्या हो गया 185 और 185 से क्या हो गया 205 तक ही है और 205 तक है। और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखा 4 5 13 4 5 13। ठीक है, और 20 14 8, यहाँ लिखा 20 14 और 8 और फिर है 4। ठीक है, ये दे रखा है, ये क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। क्या दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। अब मुझे क्या बनाना होगा, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि CF कहते हैं। क्या कहते हैं, CF। क्या बनाना होगा मुझे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आगे इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। तो कैसे बनती है ये ध्यान देना। ये 4 तो 4 आ गया, इस 5 को 4 में प्लस कर दिया और ये क्या आ गया 9 आ गया। क्या कह रहा हूँ, ये 4 तो 4 आ गया,
फिर ये 9 कैसे आया, ये 5 4 में प्लस कर दिया 9 आ गया। 13 को 9 में प्लस कर दिया तो क्या हो गया कि 9 और 3 12 यानी 22 आ गया। इसको इससे प्लस कर दिया क्या आ गया 42 आ गया। इसको इससे प्लस कर दिया क्या आ गया 56 आ गया। इसको इससे प्लस कर दिया क्या आ गया 64 आ गया। इसको इससे प्लस कर दिया क्या आ गया 68 आ गया। आप देखो इनको टोटल करके भी देखो, हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा हो कि ये कितने हैं, अगर नहीं लिखा तो हम इसको टोटल कर लेंगे। 68 कंज्यूमर्स है, तो इसका मतलब ये सही है। ज़्यादातर वैल्यूज क्या होती हैं कि अच्छी सी वैल्यूज होती हैं, ऐसी उल्टी सीधी वैल्यू नहीं दे रखी होती है। तो बच्चों ये 68 और ये 68 दोनों सेम होने चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होते हैं बराबर। इन्हीं को तो टोटल यहाँ पर भी किया और दूसरे फॉर्मेट में तो टोटल किया। तो अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ। अब हमारा क्या क्वेश्चन शुरू हुआ, ये फार्मूला कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा n/2। n की वैल्यू कितनी आई 68, तो 68 को 2 से आपने डिवाइड किया, कितना आ गया 34। ओके, हम देखेंगे कि 34 किसके अंदर लाई करेगा। तो 38 20 वो 34 22 से ज़्यादा और 42 से कम है, तो 42 के अंदर इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। इसके बिल्कुल सबके बच्चों सामने ही लिखना है। अब इसके सामने ये है, ये एफ हो गया हमारा, और इसके सामने ये दे रखा है, इसको हम क्या कहेंगे मीडियन क्लास। क्या कहेंगे हम इसको मीडियन क्लास। क्या कहोगे मीडियन क्लास। ठीक है, जो मीडियन आएगा वो हमेशा मीडियन क्लास में ही आएगा, जो मोड आएगा वो हमेशा मॉडल क्लास में आएगा। अब इसमें एल की वैल्यू क्या होगी, जो लोअर क्लास लिमिट है वो एल की वैल्यू होगी। तो यहाँ लोअर क्लास लिमिट 125 है, तो एल बराबर क्या आ गया 125। ठीक है, और एफ बराबर होगा ये 20, यानी यहाँ मैंने क्या लिख लिया एफ इज इक्वल टू 20। ओके, और सी एफ, तो फिर सी एफ हमारा क्या होगा, ये वाला सी एफ होगा, यानी सी एफ बराबर हमने क्या लिख लिया कि 22। ओके, और एच बराबर क्या होगा बच्चों कि 85 माइनस 65 यानी 20 के इक्वल होगा। ओके, तो अब नाउ मीडियन इज इक्वल टू क्या बना हमारा, मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास आई, एल की वैल्यू कहाँ निकाली 125, प्लस आया n/2 कितना आया 34, माइनस सी एफ बराबर हमारा कितना आया 22, और एफ बराबर कितना है 20 है, और एच बराबर कितना है, यहाँ पर एच बराबर भी हमें 20 के इक्वल दे रखा है। इसको इससे काट देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। 125 34 में से 22 गया तो कितना बचा 12, तो ये कितना बन गया हमारे पास 125 प्लस 12, 5 और 2 7, 2 1 3, और ये 137 क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं भी बीच का, मतलब सेंटर वैल्यू नहीं, मिड पॉइंट नहीं, कहीं लाई कर रहा है, यानी 125 से ज़्यादा है 145 से कम है, इसका मतलब ये इसका मीडियन हो सकता है। आंसर देख लेते हैं क्या ये इसका मीडियन है या नहीं है। तो ये इसका मीडियन गिवन है बुक में कि ये इसका मीडियन है। अच्छा, जैसे इसमें लिखा है कि मोड भी बताओ, मीन भी बताओ, ये सब चीज़ें इसलिए हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इन सभी में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तीनों ही किसकी तरफ जाते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ जाया करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के थोड़े से वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा कि मीडियन और क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे इसने मैंने यहाँ पे सी एफ ऐसे निकाल लिया, हो सकता है कि सी एफ ही दे रखा हो तो आपको एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मीडियन के लिए मैं आपको एक और क्लास दूंगा, और तब मीडियन, फिर उसके बाद आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कहीं कुछ फ्रीक्वेंसी, तो वो उसके लिए और क्लास होगी। ओके बच्चों, अगर ये मीडियन कैसे निकलता है अगर ये समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करें, और वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।